नौकरी करने वाली खवातीन बेहया नहीं होती। पूरी कहानी सुने। दौरान इंटरव्यू जब कमरे में खामोशी छा गई, बास ने एक गहरा सवाल किया, आप उस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की तौक़ा रखती हैं? खातून ने अपनी आंखों में एतमाद और अज़्म की चमक लिए जवाब दिया, कम अज़ कम 60,000। इसका लहजा पख्ता और पराएतमाद था, जैसे 100,000। वो अपनी कदर खूब जानती हूँ। बास ने मुस्कुराते हुए अगला सवाल किया, आपको कोई खेल पसंद है? जी हाँ, शतरंज। खातून ने फौरन जवाब दिया। वाह, तो फिर शतरंज की बात करते हैं। इस खेल का कौन सा महरा आपका पसंदीदा है, या यूं कहीं कौन सा महरा आपके दिल को छूता है? बास ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। खातून की आंखों में एक चमक भरी और मुस्कुराते हुए बोली, वजीर। दिलचस्प इंतखाब, लेकिन क्यों? मेरा तो ख्याल है कि घोड़े की चाल सबसे मुनफरिद होती है। बास ने दिलचस्पी से पूछा। खातून ने अपनी बात को गहराई से बयान किया। बेशक घोड़े की चाल मुनफरिद है, लेकिन वजीर वो महरा है जो हर खूबी को समेटे हुए है। वो प्यादे की तरह एक कदम चलकर बादशाह की हिफाजत करता है, कभी फेल की तरह तरछा चलता है और कभी तौप की तरह दौड़ तक हमला करता है। वजीर की ताकत इसकी लचक और हर मुश्किल हालात में ढल जाने की सलाहियत में है। बास मुतासिर हुआ। इसने अगला सवाल दागा, बादशाह के बारे में आपकी क्या राय है? खातून ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, बादशाह मेरी नज़र में सबसे कमज़ोर महरा है। वो सिर्फ एक कदम चल सकता है और अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त दूसरों पर इन्हिसार करता है। वजीर उसे हर तरफ से बचाता है, उसकी हिफाजत की मजबूत दीवार बनता है। बास ने अब तक के इंटरव्यू से लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा, बहुत खूब। अब ये बताएं, उन तमाम महरों में आप खुद को कौन सा महरा समझती हैं? खातून की आवाज़ में अचानक एक गहरी लर्जिश आई। उनकी आंखें डबडबाएं, लेकिन उन्होंने हिम्मत से जवाब दिया, मैं खुद को बादशाह समझती हूँ। बास हैरान हुआ, लेकिन आपने तो अभी कहा कि बादशाह कमज़ोर होता है, खुद को बचाने के लिए वजीर का महताज होता है। फिर आप खुद को बादशाह क्यों समझती हैं? खातून की आवाज़ में एक दर्द और अज़्म का अजीब इम्तिजाज था। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बादशाह हूँ और मेरा वजीर मेरा शवहर था। वो मेरी ताकत, मेरी हिफाजत और मेरी हर मुश्किल में ढाल बनता था। इसकी सोच और मोहब्बत ने मुझे हर मुश्किल हालात में संभाला। वो मेरा सब कुछ था। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। बास की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्के हाथों से ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब। ये वाकई एक मुतासिर कुन जवाब था। फिर इंटरव्यू को समेटते हुए बास ने आखिरी सवाल किया, आप ये नौकरी क्यों हासिल करना चाहती हैं? खातून की आवाज़ अब भराई हुई थी, क्योंकि मेरा वजीर अब उस दुनिया में नहीं रहा। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। ये इंटरव्यू महज एक सवाल व जवाब का सिलसिला नहीं था, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी थी जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, अपनी कमजोरी को इज़्म में बदला और अपने वजीर की यादों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो ज़िंदगी के शतरंज के खेल में हिम्मत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और बिलखुसूस इन लोगों के लिए जो काम के लिए निकली बहन बेटियों को बेकिरदार और बेहया समझते हैं। मैरिज हॉल पर एक हेड वेटर अपने हमराह आई। शाम को जाते वक्त वो कहने लगे कि भाई, आप मैरिज हॉल के बाकी मैनेजर से बहुत मुख्तलिफ हैं, वरना सच ये है कि अक्सर मैनेजर ऐसी बेहुदा डिमांड्स करते हैं कि हम दोबारा वहाँ जाना ही छोड़ देते हैं। बाहर काम करना गोया इज्जत गंवाने के मुतरादिफ होता है, यानी हिरासा किया जाता है। मैंने कहा, बेटा, मैं खुद भी बहन बेटियों वाला हूँ। जो मैं उनके लिए पसंद नहीं करता, वो कितान दूसरी बहन बेटियों के लिए पसंद नहीं करूँगा। खैर, मिसाल का मतलब ये है कि आप उनकी कहानी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि एक बहन बेटी अगर काम के लिए निकलती है तो वो कुन हालात में निकली है। खुदारा, बहन बेटी तो बहन बेटी होती है, अपनी क्या पराई क्या, सबका ख्याल करें। और जो नौकरी के लिए निकली हूँ, उन्हें हिरासा करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो अपने आप को महफूज समझ सकें। अल्लाह हमें दूसरों की इज्जत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए और हर बहन बेटी के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।